मैं पहले चाय बेचती थी, फिर पोहा मटर टिफिन बनाती थी। उसी से धीरे धीरे मेहनत करके आज मैं इतना आगे बढ़ी। यूनाइटेड ने कितना पैसा दिया आपको? वहाँ हम लोग को कुछ नहीं इतना बेचारे सब कुछ नहीं होटल में रोके थे। हर चीज पैसा ही नहीं होता है, उतने बड़े चीज में जाना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी पैसा ही बात हर है चीज सब में लोग। होता। बिलासपुर सीपत चौक सरकंडा में रहने वाली सविता गुप्ता की हिम्मत और उसके जज्बे को देखते हुए सोनी टीवी चैनल के लोकप्रिय इंडियन आइडल शो में अतिथि के रूप में बुलाकर उनके संघर्ष भरी कहानी से देशवासियों को प्रेरणा देने का काम किया गया है। 15 दिसंबर को उनके शो का प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष भरी दास्तान से देशवासियों को अवगत कराया। मुंबई से वापस लौटकर बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंची सविता गुप्ता व उनकी बेटी तपस्या गुप्ता और सहयोगी अंशु सिंह। क्या कहना है इस पर जानने के लिए वीडियो पर बने रहें। मेरी मम्मी जब पापा जी की डेथ हुई थी तब मम्मी उनकी एज बहुत कम थी। उन्होंने फिर जब इतना संघर्ष करना शुरू किया, उनके पास कुछ भी नहीं था, हमारे घर वाले भी कोई सपोर्टिव नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं करते थे मम्मी को। फिर मम्मी ने मेहनत करना शुरू किया। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे। मम्मी हम लोग को बंद कर करके, पहले तो उनको कुछ पता नहीं था, वो यहाँ की है नहीं, मम्मी का मायके दिल्ली से है और उनको यहाँ कुछ चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो फिर वो घर से निकली। पहले तो वो झाड़ू पोछा करती थी, उनके बाद फिर उनको धीरे धीरे सब चीज़ का ज्ञान हुआ बाहर निकल के। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने चाय का दुकान लगाया। उसके बाद वो धीरे धीरे उनको और ज़्यादा कुछ करने की चाह थी। उससे तो कुछ हो नहीं पाता था चाय से, क्योंकि पैसे उससे कम आते थे। फिर उन्होंने पोहा वगैरह बनाना शुरू किया, उससे फिर ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट होने लगा। उसके बाद फिर मम्मी ने धीरे धीरे करके आज इतना संघर्ष किया। उसके बाद फिर बहुत बड़ा घर भी बनाया, पढ़ाई भी कराया हम सबको बहुत अच्छे कॉलेज में, स्कूल में। उसके बाद मेरी भी जॉब लग गई, भाई का भी इंजीनियरिंग हो गया और एक बहन है वो विकलांग है मेरी। और मम्मी को फिर अचानक से एक वीडियो वायरल हुआ था मदर्स डे के दिन, वो भैया लोग बनाए थे, ऑफिशियल ह्यूमन ग्रुप है, उन लोग बनाए थे। तो फिर उसको देख के वो ना 1 मिलियन तक चले गया था। उसके बाद फिर इंडियन आइडल से हम लोग को कॉल आया था। फिर मैंने तो उनको डायरेक्टली मना कर दिया था कि नहीं, हम लोग को इतने बड़े शो में हम लोग कैसे जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग को आइडिया भी नहीं था वो सब चीज़ों के बारे में। फिर जो अंशु सर जी हैं उनके पास कॉल आया था। फिर उन्होंने फिर सारी चीज़ें बात की, फिर उन्होंने सब पूरा शूटिंग वगैरह किया। उनका बहुत बड़ा योगदान था ये सब चीज़ों में। उसके बाद फिर वहाँ मम्मी पहुँची, वहाँ उन्होंने सब ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, रहना खाना हर चीज़ का बहुत अच्छे से सम्मान किया। और बस यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि उतना ऊपर जाने के लिए हम लोग कभी सोचे नहीं थे और वहाँ तक पहुँच गए। मैं पहले चाय बेचती थी, फिर पोहा मटर टिफिन बनाती थी। उसी से धीरे धीरे मेहनत करके आज मैं इतना आगे बढ़ी। आपको किसी का ऑफर आया था इंडियन आइडल? हाँ, मेरे को आया था ना ऑफर, तो मैं गई थी इंडियन आइडल। मुंबई में कैसा क्या स्वागत हुआ? वहाँ पर बहुत अच्छे से स्वागत हो, बहुत अच्छे से, मतलब सबका आदित्यनाथ शहनाज गिल मेरे से बहुत अच्छे से बात करी थे सब लोग। हाँ, अच्छे से सबको ही ना लाना ले जाना, उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किए थे हम लोग का। आज कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य था आपका? क्या उद्देश्य था आज कॉन्फ्रेंस आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वाले लोग को क्या बताना चाहें? मैं तो वही है कि सब यही संघर्ष है कि अपना अपना भाई देखो, सब कोई मेहनत करें, किसी के सहारे कोई ना चले तो अच्छी बात है। लेडीज़ भी सब कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं, अगर चाहे तो सही रास्ता चुने तो बहुत कुछ कर सकती है लेडीज।